गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम आपको लोग बताने वाला हूं मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, चाहे भी पुलिस हो, चाहे CGSL हो, SSC का, MTS हो, चाहे किसी भी आप पेपर में बैठ जाए, रेलवे का हो, तो आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम जो बता रहे थे यूपी पुलिस का हर क्वेश्चन जो आए हुए थे उसको बता रहे थे। तो आज हम शुरुआत करेंगे डिस्काउंट बट्टा, ठीक, बट्टा के बारे में। तो हमारी जो वीडियो मैथ की है आप लोग को सुबह हमारे चैनल पर सुबह के 7 बजे और डेली के अपलोड मिल जाएगी आपको, ठीक। कितने बजे? सुबह के 7 बजे आपको डेली मैथ का वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं बट्टा क्या होता है। बट्टा का मतलब ये होता है कि हम कहीं मार्केट में जाते हैं, ठीक, मार्केट में जाते हैं तो उस पर कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि उस पर कुछ मूल्य और लिखा होता है, हमको मिलता कुछ और है दाम पर, ठीक। तो जो डिस्काउंट होता है, जैसे आप होली पर, दिवाली पर जाइएगा तो मॉल वगैरह में लिखा होता है कि एक हर सामान पर 10% का छूट चल रहा है। आप बहुत सुना होगा कि 90% छूट चल रहा है, तो 10% छूट चल रहा है। तो ऐसा आपने सुना, जो छूट होता है उसी को हम लोग डिस्काउंट या फिर बट्टा बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब कि मान लेते हैं कि 10% का बट्टा देखा है, 10% का डिस्काउंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु को 100 में बेचना चाहिए उसको क्या किया गया, 10 कम करके बेचा गया, 10 का उसमें से छूट दे दिया, मतलब कितना बेचा गया, 90 का। कितना बेचा गया? 90 का बेचा गया। डिस्काउंट जो क्या होता है आपका, हमेशा डिस्काउंट जो होता है अंकित मूल्य पर क्या होता है, अंकित मूल्य, मतलब जिस सामान पर जो प्रिंट मूल्य होता है, ठीक, जिसको हम लोग MRP बोलते हैं, मैक्स रिटेल प्राइस, जो उसमें छपा हुआ होता है, ठीक। किसी भी सामान पैकिंग के ऊपर देखते हैं कि उस पर लिखा होता है MRP 10 रुपये, ठीक। उसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्या होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, उस पर लिखा होता है। वही उसी पर जो हमको छूट दी जाती है एक्स्ट्रा 10%, 5%, उसी को हम लोग बोलते हैं छूट, क्या बोलते हैं, बट्टा, ठीक। अंकित मूल्य पर जो आपको छूट दिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं बट्टा, ठीक। जैसे कि बट्टा 10%, 5% होता है ऐसा। जैसे अगर मान लेते हैं कि अंकित मूल्य आपका 100 क्या है, हम ये मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हमारा 100 है, क्या है, 100 हमारा अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य, ठीक। अंकित मूल्य 100 है, इस पर जो है 10% का बट्टा दिया है। कितना दिया गया? 10% छूट पर बेचा गया। तो इसका क्या हुआ, 10% छूट। 10% छूट का मतलब बचा कितना, 90% पर बेचा गया, ठीक। या तो हमको 100 में से 10% निकाल घटा दे, चाहे डायरेक्ट 90% निकाल दे, बात ही। तो घटाने में आपको समझ लगेगा क्या करना है कि 10% एक्स्ट्रा आपको छूट दिया गया, तो 10% के बजाय क्या हुआ, तो 100 के बजाय 90% में विकास में क्या निकाल देंगे, 90/100, ठीक। ये होता है कि अगर कोई वस्तु 100 का था, उसने 10% का बट्टा दिया, तो अब ये वस्तु कितना, तो 100 का क्या निकाल देंगे, 90%। 100 का 90%, 90% तो 90% का मतलब का 90 बटा के 100 परसेंटेज आप निकालना समझते होंगे। तो ये कट गया, पूरा बचा 90। अगर 100 रुपये का अंकित मूल्य 10% छोड़ दीजिएगा, कितना हुआ, 90 रुपया का। अब एक चीज आता है, ये तो सिंपल बट्टा हो गया। अब एक आता है सीरीज बट्टा। क्या होता है सीरीज बट्टा, मतलब श्रेणी बट्टा। क्या हुआ, जिसे श्रेणी मतलब कई श्रेणी में बट्टा को दिया गया। जैसे अगर मान लेते हैं कि वस्तु जो है 1000 रुपये की, कितना रुपये की, 1000 रुपये की है, उस पर क्रमशः 10%, 5%, इतना परसेंट का बट्टा दिया। मान लेते हैं भाई 1000 रुपया था, मैंने बेच, अब एक बार में नहीं बिक रहा है, तो हम क्या किए, कई लोग बेच रहे हैं, तो एक बार में 10% बट्टा दो, एक ही सामान पे 10%, 15%, 20% का बट्टा दिया। तो एक ही वस्तु पर जो होती है, जब कई बट्टा दिया जाता है तो उसका बोलते हैं हम सीरीज बट्टा है, फिर श्रेणी बट्टा, ठीक। सीरीज डिस्काउंट, 1000 का मैंने 15%, 20% और 30% का डिस्काउंट दिया, 15, 20 और 30 का। तो अब जो कितने का बिकेगा, तो 1000 का मूल्य हो गया। अब हम मान लेते हैं 15%, क्या हुआ, 15% डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, 85/100। 20% मतलब क्या हुआ, 80/100 हुआ ना भाई। 20% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना,
अगर हमको अंकित मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य जो भी हो, तो हमारा ये 15% डिस्काउंट था, बचा कितना 85 बिका। अगर 20 हुआ तो 80 बिका। अगर मान लो 30% डिस्काउंट हुआ तो 70 बचा हमारा। परसेंटेज लिखा 70/100 कर दीजिए, 70/100 कर दीजिए। तो ऐसे मान लेते हैं कि हमारा 1,000 कोई वस्तु है जिसमें 15%, 20% और 30% का बट्टा दिया गया, तो उसका तो जो वस्तु कितने में बिका होगा, ठीक। तो वस्तु कितने में बिकेगा, देखिए क्या 15% मतलब क्या 85/100, 20% 80/100, 30% 70/100। एक जीरो से ये जीरो और इन जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। देखिए 85 हो गया गुणे 56, 85 गुणे 56 जो आएगा उतना रुपये में का वस्तु बेची जाएगी। कितने में वस्तु बेची जाएगी, 85 गुणे 56, इतना में वस्तु को बेची जाएगी। अब हम देखते हैं, बेसिक तो हो गया। एक चीज और भूल गया इसमें, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है, आज एकदम बेसिक से लेकर चलते हैं। प्रयास कीजिएगा कि वीडियो को शुरुआत में स्किप मत कीजिएगा, ठीक। समतुल्य बट्टा जिसे यह कहा है कि किसी वस्तु पर जो 15%, 20%, 30% का बट्टा दिया गया, 15-30% का बट्टा दिया, तो इसके बराबर अगर एक ही चीज 1 2 3 का बट्टा दिया गया, अगर कहेंगे इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो समतुल्य मतलब 1 आएगा। तो उसको निकालने का करना पड़ेगा, टोटल 100 में से इन बट्टा को निकाल करके घटा देंगे। ये तो हमारा सीरीज बट्टा निकालेंगे, ऐसा निकला था। अगर समतुल्य बट्टा निकालना हो तो अगर मान लेते कि वस्तु जो 1000 की थी बिकी, तो उसने 15%, 30% इतना परसेंट का बट्टा दिया। तो अगर इसके समतुल्य बट्टा निकाल के आएगा, तो समतुल्य बट्टा के लिए क्या करेंगे, 100 में से सबको घटा देंगे। क्या 85/100 गुणे 20 है, तो 80/100 गुणे 70/100, ये वाला निकल गया था हमारा समतुल्य। 1 0 1 0 से 1 0, ठीक, खत्म हो गया ये वाला। 1 0 से 1 0 कट गया, तो 100 माइनस 85 गुणे 56, 85 गुणे 56, ये तो आपका कट गया पूरा, 2 0 कट गए, ठीक। नहीं, ये एक ही कटा कोई, ये दोनों बच गए, ठीक। ये भी ये बचा हुआ पूरा आपका। तो 85/100 का अगर करना होगा तो क्या होगा, देखिए 85/100 तो 19 बचे 18, 17 5 85 होता है, 17/20 गुणे 8 गुणे, देखिए ये कितना बचा, ये कट गया आपका 70/100, कर लिख सकते हैं हम 70 या फिर 7/100, ठीक। तो जो माइनस कर देंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे निकल के आता है हमारा सीरीज बट्टा। सीरीज बट्टा हम क्या करते हैं, जितना बट्टा निकाल करके 100 में से घटा देंगे तो हमारा आएगा सीरीज बट्टा। क्या आएगा, सीरीज बट्टा निकलता है। अगर इसको हम घटाते हैं, देखिए इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 दूना के 8 हो गया, 4 5 20 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 17 दूना के 7 दूना के 14 हो गया, 14 गुणे 34, 14 गुणे 34 कर देंगे, ठीक। देखिए 4 चौके 16 6 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 3 कितना हो गया, 6 7 और 4 476, कितना हो गया 476, ठीक। तो 100 से ये पूरा आपका ये वाला कट गया। बाकी देखिए 1 2 0 से 1 0 दोनों खत्म हो गए, ठीक। बचा 85/100, 17 5 85, 20 25 100, ठीक। 17/20, अरे 5 8 से कट गया, 2 5 8 और 2 4 में काट, 5 चौके 20, तो 7 गुणे 2 14 गुणे 17, 238/5, 238/5 का वैल्यू आ जाएगा, देखो 5 चौको 20 हो गया, 3 और 5 7 238 हो गया, कितना हो गया 5 6 का 30 हो गया आपका, अरे सॉरी 5 चौको 20, 100 माइनस 5 चौको 20 4 बार गया, 3 और 30 35 हो गया, तो 5 7 35, 3 बचा और 0 37.6 हो गया। तो 100 में से घटा देंगे, कितना आ गया, आ जाएगा हमारा 52.4%। तो 52.4% का एक ही बार बट्टा दे, चाहे 20% और 15%, 20% और 30% का बट्टा दे, दोनों एक ही चीज होता है। तो ये चीज होता है आपका समतुल्य बट्टा। और हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न लिखा हुआ कि एक समान का अंकित मूल्य 1000 क्या है, एक समान का अंकित मूल्य 1000 है, और जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। 10% के बट्टे पर उपलब्ध क्या है,
एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है जो कि 10%, 15% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब बट्टा मतलब क्या, 10, 15 और 20% को छूट दिया गया है कि एक बार कहा कि 10% दिया गया, मतलब 90/100 पे दिया गया, ठीक। 90, 10 का मतलब 100 में से 10 कम कर दिया, 90% पर हुआ। फिर कहा उसके बाद 5% है, 5% मतलब क्या हुआ, 95% बिका, फिर 20%, फिर आपको 80 पर बिका, तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए कोई वस्तु का अगर मान लेते हैं अंकित मूल्य आपका 1000 है, उस पर 10% का 10% मतलब क्या हुआ आपका 90% बिका, 10 तो छूट दे दिया गया ना, तो जो हमारा बिका है उसको मूल्य चाहिए ना, विक्रय मूल्य चाहिए, तो 10 तो छूट दे दिया गया, बचा कितना 90% में बिका है, तो 90/100 हो गया। फिर कहा 15% 95/100 हो गया, अरे 5% है तो 95/100 हो गया आपका, ठीक। उसके बाद क्या है 20% का छूट है तो 80/100 हो गया, ठीक। देखिए 1 0 से 1 0 है, 3 0 ना, 1 2 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 3 0 आपके कट गए, बच्चे कितना, देखिए 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है, एक इससे कट गया, एक और इससे कट गया, बचा कितना है, देखिए 9 8 72 गुणे 95/10, क्या हुआ 72 गुणे 95/10। देखिए 95 में अगर 72 का गुणा कर दीजिएगा, 95 में 72 का गुणा कर, देखिए 95 और 72, 2 5 10 के 0 हो गया, 9 दूना के 18, 1 19 हो गया, ठीक। और 5 7 35 हो गया, 7 का 3, 9 7 63, 3 66, कितना हो गया 66 हो गया, 0 9 5 14 के 4 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, और 684 रुपये, कितना हो गया 684, 80 बटे में क्या 10 है तो कट जाएगा, 684 रुपये आ गया। तो इसका अंकित मूल्य सॉरी इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 684 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 684 हो जाएगा। और नीचे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि सेम टाइप का प्रश्न है कि 350 रुपये अंकित मूल्य कुर्सी 10% और 10% और 25% के छूट पर बिकती है, तो इसका विक्रय मूल्य इसी पैटर्न लग जाएगा, क्या होगा 350 का वस्तु है, उसको 15 और 10% की क्रमिक छूट पर बिक रही है। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको जहाँ जगह नहीं है यहाँ लगा देते हैं हम। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु जो 350 रुपये का अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य क्या आपका 350 है, उस पर 25% और 10% का 350, अगर 25% का छूट दिया मतलब क्या हो, बिका कितना 75 का, 75% का, 75% मतलब क्या 75/100, 75 का बिका, तो अगर परसेंटेज का मतलब क्या हो 75/100 हो गया। और क्या है 10% है तो 90/100, ठीक। देखिए 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 से 1 कट गया, ठीक। अभी 35 गुणे 75 गुणे 9, क्या हुआ 35 गुणे 75 गुणे 9, ये 35 गुणे 75 गुणा करेंगे 9 में तो क्या होगा, देखिए अच्छा इसको डायरेक्ट अगर यहाँ से काट देते हैं हम, 35 गुणे कितना 25 थे यहाँ 75, 25 चौक 100, 3/4 गुणे 9, क्या होगा देखिए 35 गुणे 75 का मतलब क्या 3/4 गुणे 9, ठीक। देखिए 35 गुणे कितना हुआ 9 3 27, 35 गुणे 9 3 27/4, ठीक। इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 236.25 यहाँ से, देखिए 35 गुणे 27 कर दीजिए, 35 गुणे 27, 35 गुणे 27 करिएगा तो आ जाएगा, देखिए 7 35 के 5 हो गया, 7 तरीके 21, 21 दिन कितना होगा 34 हो गया, 7 2 10 के 0 हो गया, 2 3 6, 5 4 और 6 3 और 6 3 9 हो गया, और भाग देंगे इसमें 4 का। अगर इसको हल करेंगे देखिए ये तो 2 0 कट गया, 1 0 यहाँ पे बचा कितना 1 2 0 1 0 0 खत्म काम। 75/100 3/4 लिख सकते हैं, 35 दिया 105 गुणे 9, 105 गुणे 9 करें कितना 9 5 45 हो गया, 900 हो गया प्लस 5 945, कितना 945 में अगर हम 4 को भाग देंगे कितना 2 चौके 8, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा और 25 हो गया, तो 25 हो गया तो 4 6 का 24, 236, कितना आ गया आपका 236। उसके बाद क्या
एक बचेगा शेष। ठीक, तो कितना हो गया, 236 भाग कोई है नहीं, तो यहाँ तक लीजिए, इसका आ जाएगा 236.25 आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता जो 20% का बट्टा देने के बाद भी, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता 20% का लाभ देने के बाद भी 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कह रहा वस्तु का जो अंकित मूल्य 600 क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, उस पर जो 20% का छूट देता है, अगर 600 का 20% का छूट दिया जाए, 600 का मतलब क्या हुआ, 600 को अगर परसेंटेज का के यूनिट में तोड़े तो 1% होगा, 6 के बराबर होगा। अगर ये पूरा 6 आपका 100% माना जाए तो 1 यूनिट जो है 6 के बराबर है। देखिए 1 यूनिट जो है 6 के बराबर है। अब इसमें से 20% का छूट दे दिया, कितना देगा, 20% का छूट, बचा कितना, 80 यूनिट। तो 80 यूनिट का मतलब क्या होगा, 480, 8 छक्का 48, आपका 480 रुपया में बेचा गया। कितना हुआ, 480 रुपया में बेचने पर भी 20% का लाभ हो रहा है। अब 20% का लाभ हो रहा है, तो अगर वह आपका क्रय मूल्य 100 होगा, लेकिन क्रय मूल्य एक्चुअल 100 होता है, लेकिन क्या हुआ कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% एक्स्ट्रा होगा, इसका मतलब 120 के बराबर है। तो आपका ये 480 जो है 120 के बराबर होगा। इसका मतलब 480 में अगर यूनिट बांटे, देखिए ये कितना यूनिट के बराबर है, 4 यूनिट के बराबर है, जबकि अंकित मूल्य क्या होगा, 100 होता है पूरा, अरे क्रय मूल्य 100 है, तो 1% जो बराबर यहाँ पर है 480 बराबर 120% है। 20% लाभ मतलब 100 को 120 पर दिया गया, तो 480 रुपया 120% के बराबर है, तो 1% 4 के बराबर होगा यहाँ पे। तो अगर तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1% 4 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा, 400 के बराबर। देखिए 4 1 यूनिट बराबर क्या है, 4 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 4, तो इसका क्रय मूल्य जितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 400 रुपया हो जाएगा आंसर। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, 20% का बट्टा देता है। अगर 600 से 20% का बट्टा दे अगर हम, तो हमने कितना बेचा, 600 का 20% मतलब 600 को 80/100, 8 छक्का 48, मतलब 480 रुपये में बेचा। अब 480 रुपये में बेचने पर भी इनको जो है 20% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 में बेचना चाहिए, लेकिन फिर 20 ने क्या, कितने बिका, 120 में बिका। 20% का लाभ मतलब क्या, 100 के बजाय 120 में बिका, तो 100% के बजाय 120 में, तो 480 जो 120% के बराबर है, तो 1% 4 के बराबर हुआ। तो एक्चुअल में अंकित मूल्य क्या है, अरे क्रय मूल्य क्या है, 100, तो 100% बराबर क्या होगा, 4 गुणे 100, आंसर हो जाएगा आपका 400, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची जाती है। क्या कहती है कि वस्तु जो है 20% छूट देकर, मतलब अगर हमको 100 में बेचना था, तो मैंने बेचा कितना, 80 रुपया में। ठीक, तो 80% में, 100% की बजाय मैंने कितना बेचा, 80%। देखिए 20% छूट देकर मतलब 100 की बजाय 80% पर, 100% के बजाय 80% पर बिका है, तो 80% जो है 24 के बराबर है। ठीक, परसेंटेज बजाय 80% जो है 24 के बराबर, 100% कितना के बराबर होगा। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देना, 20% पर छूट देने पर 24 रुपये में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं आपका 100 है। ठीक, 20% छूट दिया मतलब आपका 80% पे बेचा जा रहा है, तो 80% पे बेचने पर इसको 24 रुपये में बिक रहा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 100 होगा। 80% बराबर 24 है, तो 1% क्या होगा आपका, 24/80। ठीक, तो 100% कितना बराबर हो जाएगा,
24/80 गुणे 100। ठीक, 0 से 0 8 3 24, 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका आंसर 30। तो वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक व्यापारी वस्तु बेचने पर 30% और 15% का क्रमिक छूट देता। क्या है कि एक व्यापारी जो है 30% और 15% का क्रमिक छूट देता है। ठीक, तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए तो अंकित वस्तु का अंकित मूल्य क्या, मानते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है x है। इसी x पर जो है 30% और 15% का क्रमिक छूट दिया रहा। 30% छूट मतलब क्या हुआ 70/100। 30% छूट दे दिया तो बचा कितना 70% बचा। 70% मतलब क्या 70/100 और क्या 15% 85/100। और करा कि यदि उसे ये एक व्यापारी वस्तु बेचने पर 30% 15% का क्रमिक छूट देता है तब तदनुसार उसे 476 रुपये प्राप्त हुए। इतना का छूट देने पर जो है 476 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो अंकित मूल्य क्या हुआ, तो इसको निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 गुणे 85 गुणे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 35 के 5 हाथ में गलती 8 से 56 3 59 बराबर के 1 2 3 जोड़ा उधर बढ़ा दीजिए 3 गुणा 476 पर 000। तो x का मान कितना हो जाएगा 476 पर 000 बटा के 595। तो अगर इसको भाग देंगे तो 9 बार में 5 9 45, लेकिन 9 बार में कम हो जाएगा तो 8 बार लेके जाएंगे। देखिए अगर 576 में 000 पर भाग दें अगर हम 595 से तो 8 बार 9 बार लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 बार ले आएंगे तो कितना हो यहाँ पे 8 5 40 के 0 हाथ में गया 4 9 8 72 4 76 के 6 हाथ में गया 7 8 5 40 7 47 कट गया पूरा पूरा, बाकी 1 0 बच गया। क्या लेकिन 2 0 बढ़ा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 800। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 800। क्या देखना इसमें कि एक वस्तु का एक व्यापारी वस्तु बेचने पर 30% और 15% का छूट देता है, तदनुसार उसे 476 रुपये प्राप्त होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, देखिए एक्स रहा होगा, उसने 70% और अरे 30% और 15% छूट दिया। 30% मतलब 70% बेचा, 15% मतलब 85% पर बेचा उसने। तो गुणे 100 और बटा 100 गुणे 100 बराबर 776, इनका गुणा इधर हो जाएगा 85 7 हो गया 595 बराबर इतना। तो x बराबर हो जाएगा 800 रुपया। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका 800 रुपया आंसर हो जाएगा। करा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया। क्या है 20% बढ़ा कर रखा गया। उसे यदि उसे 25% की छूट पर बेचा है, कारण यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंटेज की लाभ या हानि होगा। करा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। कारण कि अगर यहाँ पे देखिए का आपका अंकित मूल्य एक तरफ लिख देते हैं। सवाल को बहुत ज़्यादा सूत्र कोई भी सूत्र बताए नहीं बताए ना, तो किसी भी सूत्र के बताने की जरूरत नहीं, आप समझिए सिर्फ परसेंटेज हिसाब से लगा दीजिए, बहुत आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। अंकित मूल्य है, इधर आपका है क्रय मूल्य। क्या है क्रय मूल्य। करा कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो उसका अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर इसका मतलब क्या है 120% रखा गया है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है। अगर हम क्रय मूल्य को 100 मान लें तो अंकित मूल्य क्या करें 20% बढ़ाकर मतलब 120% हुआ। ठीक, लिखा गया कितना 120% लिखा हुआ। यदि 20% की छूट पर बेचा जाए तो बेचा किस पे जाएगा, आपके अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। कितने पे बेचा अंकित मूल्य पर जो है 25% की छूट। 120 का 25% छूट मतलब क्या होगा 90% पर बेचा गया, सॉरी 75% पर बेचा गया। 1 0 से 1 0 कट गया 75 गुणे 12, 75 दाम में आपका हो गया 750 प्लस 75 गुना के 150, 750 प्लस 150 कितना 900, 900 बटा के 10
90, इसका मतलब जो है 90 में बेचा गया भाई। 120% उस पर अंकित मूल्य हो गया था 120%, अब इसमें से 25% छूट दे दिया गया। अब मतलब कि 90% पर बेचा गया, जबकि उसने खरीदा कितना है 100% पे। देखिए अगर जो है वस्तु का क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं 100 है, 20% छूट एक्स्ट्रा उस पर लिखा गया है, 20% क्रय मूल्य से बढ़ा कर लिखा गया। क्रय मूल्य 100 था तो 120% बढ़ा कर लिखा गया। उसके बाद जो है 20% छूट दिया, तो छूट कहाँ दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाएगा। तो इस पे 25% छूट देने पर हमारा 90% हो गया, मतलब 90 हो गया। तो लाभ या हानि, देखिए अब हमने क्रय इतना में किया है 100 में, हमने बेचा कितना में 90 में बेच दिया। कितना बेचा 90 में, तो हानि कितना हुआ, हानि 100% पर खरीदा था 90% पे बेच दिया, तो हानि कितना हुआ 10%, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य आपका ज्यादा है विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य कम होगा। देखिए 120% अंकित हो गया, तो बेचा कितना में 25% छूट देकर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 90%, क्रय मूल्य कितना 100, तो हानि कितना हो गया 10%। तो इसमें जो 10% का आपका हानि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है को दो क्रमिक छूट क्रमशः 25% और 15% दे करके बेचा जाता है। खरीदार उसे 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर बेचना चाहता। खरीदार क्या करता है कि छूट देने के बावजूद भी क्या करता है वह कि 20% का लाभ देकर प्राप्त कर बेचना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य क्या, उसका अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब लास्ट में जो है खरीदार जो बेचेगा तो उस पर कितना प्रिंट करके बेचेगा। ठीक वही मान पूछ रहा है आपका, 4 ऑप्शन दिया हुआ। करेक्ट, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800, क्या है अंकित मूल्य 800 है, उस पर जो है 15% और 25% का छूट मिलता है। तो 25 का मतलब क्या 75/100, 25% छूट मतलब कि 75% बिका, 25 छूट मिल गया, तो और 15 पर मतलब 85/100 पर आपका ये बिक गया। तो अब इसका पहले लिखाते हैं कि भाई इसने वस्तु जो है कितना में बेचा अगले व्यक्ति को। अगर इधर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है दूसरे को बेचा होगा, तो इसने भाई 800 रुपये प्रिंट मूल्य है, तो छूट देने के बावजूद कितना में उसने खरीदा। तो 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, ठीक है, फिर इससे काट दीजिएगा, तो 75 खत्म हो गया, 25 या 75, 3/4 हो गया। और ये देखिए फिर ठीक है, फिर से काटिएगा, पच्चीस या 75 हो गया, 85/100 था। ठीक, अभी देखिए कट गया 2 बार में, ये 2 3 6 गुणे 85, 6 गुणे 85, 6 5 30 के 0, 8 6 48, 3 1 क्या, मतलब 510 रुपया में उसने वस्तु खरीदा। व्यापारी जो था एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है को दो क्रमिक छूट देकर 25%, 15% छूट दे करके खरीदेकर बेचा जाता है। क्या करता है व्यापारी जो है 15 और 25% छूट दे करके बेच रहा है। अगर तो 15% और 25% छूट दे बेचा, तो 800 अगर अंकित मूल्य रहा होगा तो उसने बेचा कितना में 510 रुपया में। अब फिर कह रहा है कि खरीद कर उसे अगला व्यक्ति क्या करता है, उसे 10% छूट दे करके 10% छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। क्या कह रहा है कि 10% छूट देने के बावजूद भी 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है। अगर मान लेते हैं तो अंकित मूल्य क्या होगा, अगर उस केस में मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x है, क्या है नया अंकित मूल्य क्या है x है, उस पर जो है कि 10% का छूट देगा। क्या 10% का छूट मतलब 90/100, x गुणे 90/100। उसके बावजूद भी क्या कर रहा है कि 100 अरे छूट दे के बेचना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, मान लेते हैं अंकित मूल्य x है, उस अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, उसके बावजूद भी है कि 10% उसको 20% उसे लाभ हो। क्या करा कि 20% लाभ हो। अगर मान लेते हैं कि वस्तु से खरीदा कितना था 510 में खरीदा था, खरीदा इतना था 510 में, अब इस पर इसको 20% लाभ चाहिए, तो प्रिंट कितना करेगा, लाभ कितना चाहिए 100 कितना चाहिए 20%, तो 510 का 20% निकाल देंगे, तो 20% मतलब क्या होगा 120/100, 20% लाभ मतलब 100 के बजाय 120 पर यह वस्तु को बेची जाएगी।
तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो 9x बराबर कितना हो गया? 51 गुणे 12 गुणे 10। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 51 गुणे 12 गुणे 10 बटा के 9। देखिए काट देते हैं, 3 तरीके 9 और 17 51, 17 51 और 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, तो 17 चौके 68 गुणे 10 680, 68 गुणे कितना हो जाएगा? 680। तो उसका अंकित मूल्य जो होगा कितना, नया अंकित मूल्य कितना होगा? 680 रुपया होगा। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है, 25% और 15% छूट देकर बेचा जाता है। अगर इस पर 15% और 25% छूट देकर बेचेंगे तो वस्तु कितने में बिकेगी? 510 में बिकेगी। उसके बाद बोल रहा है कि खरीद कर उसे इतना में खरीद करके उसे 10% छूट देकर देने के बाद, 10% छूट देने के बाद, इस पर जो है 10% छूट देने के बाद जो है 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ, भाई इतना में खरीदा था तो इस पर हमको 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो हमको जो है अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा? मान लेते हैं हमारा जो है कि अंकित मूल्य x है, उस पर हमने 10% का जो है लाभ 10% का छूट दिया है। 10% छूट का मतलब हुआ कि 90/100 पर हमने वस्तु के बेचा। ठीक, 90/100 पे बेचने के बावजूद का 120% का लाभ हो रहा है। 20% लाभ मतलब 120 पर कल बेची गई वो। तो 51 510 गुणे 120 बटा के 100, तो 9x बराबर हो गया 51 गुणे 12 गुणे 10। तो x का वैल्यू हो गया 680 रुपया। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? 680 रुपया। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी जो मैथ का वीडियो है डेली सुबह के 7 बजे आपको हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस पर मिल जाएगी। थैंक यू।